मित्रों, नमो राघवाय। मैं सत्येंद्र कुमार गुप्त, मॉडल विद्यालय का प्रधानाध्यापक, सनई चौराहा, सिद्धार्थ नगर में कार्यरत हूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसी दिशा में बह चला था, ऐसी धारा में बह चला था कि पीड़ा तो होती थी लेकिन मैं बता नहीं पाता था। और वो पीड़ा थी कि हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू भाइयों के बीच आपसी जो भाईचारा व्यवहार होना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, परिलक्षित नहीं हो रहा था व्यवहार में। और इसी दिशा में मैं स्वयं बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ कर तो सकता था नहीं, बस सिर्फ पतन को देख ही सकता था कि हाँ, हिंदू समाज कैसे पतन की ओर जा रहा है, कैसे एक भाई दूसरे भाई के को धोखा देने के लिए, के पीठ में घाव करने के लिए प्रयासरत है। आज भी हम भाई के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे बाल सखा पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज के अथक प्रयास से हम लोगों ने अपने मित्रों का एक परिवार बनाया। तो हमें वो भी अच्छा लगा कि हाँ, मित्रों का परिवार, कम से कम अगर अपना परिवार काम नहीं आता है तो मित्रों का परिवार तो ता जिंदगी साथ रहेगा। इस सोच के साथ हम लोगों ने वो परिवार बनाया और जो लोग साथ चल रहे हैं वो आज भी साथ हैं और आशा करता हूँ कि अंतिम सांस आने तक हम सारे लोग साथ रहेंगे। तो मित्रों का परिवार अगर बनाया जा सकता है तो क्या वो मित्र ही हो सकता है? क्या वो हमारे हिंदू समाज, हमारे सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी भाई, चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, क्या हम उसे भाई नहीं मान सकते? तो एक प्रवचन हमारे बाल सखा पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने लक्ष्मण जी की कथा सुनाई और जब उन्होंने ये बताया कि हाँ, रामचंद्र जी की सेवा, अपने बड़े भैया की सेवा करते समय उन्होंने 14 वर्ष नींद भी त्याग दिया, तो बहुत ज़्यादा हृदय को स्पर्श किया इस लाइन ने कि हाँ, अगर कोई भाई के लिए इतना त्याग कर सकता है तो जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है हमारा सनातन धर्म, जिससे कि टुकड़े होकर के तमाम धर्म, आज जितने भी धर्म इस धरती पे हैं, हमें लगता है कि सनातन धर्म ही उसकी जननी है। और उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई भी हमारा हिंदू भाई आगे नहीं आ रहा है, कोई भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाला आगे नहीं आ रहा है। तो इस ओर हमारे समाज को प्रेरित कैसे किया जाए? क्या ऐसे कदम उठाए जाएं कि हमारे हिंदू भाई लोग प्रेरित हों कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए जितना भी बलिदान हो पाएगा हम करेंगे और अपने समाज को पतन से बचा करके और उत्थान की तरफ ले जाएंगे। तो मैं तो एकदम अभिभूत हो गया लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन सुनकर कि ऐसा भी भाई होना चाहिए जो कि भाई की सुरक्षा के लिए दुष्टों का नाश करने को तत्पर हो। किसी भी भाई की सुरक्षा के लिए अगर साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सकता है, भाई की सुरक्षा के लिए, अपने हिंदू भाई की सुरक्षा के लिए अगर कोई भाई लक्ष्मण जी के चरित्र का अवलोकन करें तो उन्हें वास्तव में प्रेरणा तो मिलेगी ही, जिस तरह से मुझे मिली। और मैं तुरंत, कुछ विचार मन में आया, फिर ये सोचा गया कि शून्य से ही शुरू किया जाए। कम से कम भगवान लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए एक मूर्त रूप तो होना ही चाहिए। तो बालसखा पंडित जी महाराज के मन में भी यही था कि उनके गुरुदेव ने भगवान लक्ष्मण जी का एक भव्य दिव्य मंदिर
विश्व स्तरीय मंदिर स्थापित करने के लिए उनको आदेशित किया है। और मुझे जब उनके चरित्र का वर्णन सुनने को मिला तो मैं भी अभिभूत हो गया और मैं प्रभावित इतना हो गया कि मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ। मैंने अपनी मैडम के साथ साथ मतलब मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट, एक संस्था की स्थापना की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई और उसमें ऐसे लोगों को साथ लिया, 4-5 ही लोग साथ में आए और उन्हीं लोगों से एक लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास की स्थापना लखनऊ हम लोग गए सिद्धार्थ नगर से और रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय में उसकी रजिस्ट्री हुई कि हाँ यह संस्था आज से काम करेगी। वो दिन था 3 नवंबर सन 2020 और उसके बाद हम लोग चले आए। अब हम लोग ये इस प्रयास में हैं कि कम से कम उसका एक भव्य दिव्य मंदिर स्थापित करने के लिए एक ज़मीन कहीं ले ली जाए। तो उस ज़मीन को समाज के लिए लेने के लिए शुरुआत तो मैंने कर दी। उस मंदिर के न्यास के खाते के रूप में 11,000 रुपये मैंने पहले भी दिया। उसके बाद आदेश आया कि 1,008, 1,008 कम से कम 1,008 रुपये योगदान करने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में अगर अपना योगदान करें तो उसमें भी जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि 1,008 रुपये की संख्या में रुपए उस खाते में लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के खाते में जमा करने हैं कि हाँ, जिससे एक आधारभूत हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई है। भले ही वो चिंगारी ही हो और ये विश्वास है कि एक दिन ज्वाला बनेगी, एक दिन लपटें ऐसी उठेंगी कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेंगी। और लक्ष्मण जी की धारा, भाई के लिए भाई का प्रेम, भाई के लिए भाई का त्याग कैसा होना चाहिए, ये लक्ष्मण जी के चरित्र से आप भलीभांति सीख सकते हैं। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी अंकिता गुप्ता जी को उस लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के न्यासी के रूप में स्थापित किया और उनके साथ संस्थापक महोदय हमारे बाल सखा पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज, साथ में 3 न्यासी वो भी बाल सखा ही हैं, संतोष जी दुबे, वीना मिश्रा जी, संतोष कुमार पांडे जी। ये 5 लोगों से न्यास की स्थापना कर ली गई और इस न्यास का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लक्ष्मण जी के त्याग और तपस्या का, एक भाई के लिए समर्पण किस हद तक होना चाहिए, उस समर्पण की पराकाष्ठा कहाँ तक होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और हर एक हिंदू भाई के मन में अपने भाइयों के प्रति प्रेम की अलख जगाएंगे। और इस हेतु हमारे सनातन धर्म में जितने भी निराश्रित बालक बालिका, निराश्रित महिलाएं, निराश्रित वृद्धजन, जो भी हमारे माता पिता जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, बस यही है कि सिर्फ वो सनातन धर्म जैसे सारे धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब सारा त्याग, सारा बलिदान, सारा सहयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो और भाई के लिए त्याग को सीखना लक्ष्मण जी के चरित्र से बढ़कर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हम लोगों ने 3 उद्देश्य अपने मिशन में रखा है। एक तो दिव्य भव्य मंदिर धरातल पे अवतरित हो जाए। नंबर 2, ऐसे निराश्रित हिंदू भाई बहनों, माताओं, पिताओं, बच्चों के लिए माता उर्मिला, जो भगवान लक्ष्मण की धर्मपत्नी हैं, उनके नाम पर एक माँ उर्मिला निराश्रित सनातन सेवा स्थली की स्थापना का भी उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि जितने भी
अच्छे हमारे धर्मस्थल हैं, कम से कम 108। 108 मंदिरों में भगवान लक्ष्मण की प्राण प्रतिष्ठा कराते हुए पूरे भारतवर्ष, यहाँ तक कि विदेशों में भी भगवान लक्ष्मण जी के चरित्र का प्रचार प्रसार, भाई के मन में भाई के प्रति प्यार, भाई के प्रति त्याग और भाई के लिए दुष्टों का हनन कर लेने का एक सामर्थ्य हर एक हिंदू भाई के मन में होना चाहिए। त्याग करें, लेकिन जहाँ पे भाई के ऊपर आंच आता दिखे वहाँ पे दुष्टों का दमन करने के लिए भी हमारे भाई तैयार रहें। तो इसके लिए तीसरा उद्देश्य हम लोगों का है कि हिंदू धर्म के भाइयों के बीच भाईचारे की स्थापना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, गरीब हो अमीर हो, एक हिंदू भाई दूसरे को भाई की दृष्टि से देखे, कोई द्वेष आपस में ना हो, भाई के लिए त्याग कैसे किया जाता है, भाई के लिए दुष्टों का दमन कैसे किया जाता है, इसे सिखाने के लिए एक हिंदू रीति रिवाज से ओतप्रोत वैदिक विद्यालय, जिसमें पूरी तरह से धर्म और हमारे सनातन धर्म की बातें बच्चे सीखेंगे। इस उद्देश्य से एक लक्ष्मण मंदिर की स्थापना, वो भी दिव्य और भव्य। दूसरा, माँ उर्मिला निराश्रित सनातन सेवा स्थली। और तीसरा, वैदिक विद्यालय। और आने वाले समय में जब ये तीन हमारे धरातल पर अवतरित हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने हिंदू भाइयों के सहयोग से उनकी भावनाओं को जोड़ते हुए हम तमाम चीज़ें अपने हिंदू समाज के लिए करें, जिसमें अस्पताल भी हो सकते हैं, जिसमें और सारी चीज़ें जो भी सामाजिक उत्थान के लिए, हिंदू समाज के उत्थान के लिए की जा सकती हैं। अगर हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ लक्ष्मण, माँ उर्मिला और भगवान श्री लक्ष्मण का चरित्र अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद आपके मन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो बस आप जिस भी लायक हैं, जैसे भी हैं, जिस भी दशा में हैं, जिस भी आर्थिक स्थिति में हैं, जिस भी सामाजिक स्थिति में हैं, आप उनके चरित्र का अध्ययन करें और हमें एक छोटे से 5 सदस्यीय लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के उद्देश्य को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। बस मेरा इतना ही विचार है कि जब तक इस संकल्प के साथ हर एक सनातन स्वावलंबियों की भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, का योगदान नहीं जुड़ेगा, तब तक शायद उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ आप जिस भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो, अपना जो भी हो सकता है योगदान करें। मैं ये चाहता हूँ 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये, जो भी है, अगर आपका उसमें लगता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको धरातल पर अवतरित होता हुआ देखना चाहेंगे और ज़रूर ये सोचेंगे कि हाँ कैसा है, कहाँ है, किस रूप में है, चलो एक बार देख के आते हैं। तो अगर ऐसी भावना आपके, मैं सिर्फ भावना जगाना चाहता हूँ। हम सारे जितने भी 5 न्यासी हैं, कुछ ऐसे भाई भी हमें मिल चुके हैं जो कि न्यासी बनना चाहते हैं, अपना सर्वस्व योगदान देना चाहते हैं। तो आप पीछे ना रहिए, आप स्वयं आगे आइए। और अगर हमारी सोच सही है, हमारी संकल्पना परिकल्पना अगर आपको अच्छी लगती है कि
हमारे समाज का पतन हो रहा है और दिनों दिन हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखाना चाह रहा है, एक भाई दूसरे भाई की टांग खींचना चाह रहा है। तो हमें लक्ष्मण जी के चरित्र को आगे बढ़ाना होगा, लक्ष्मण जी के चरित्र को अपनाना होगा। और पूरे विश्व में कहीं भी अगर शायद ऐसा होता तो आज हमारे बीच ये जो हमारा पतन है, जो हमारे भाई भाई के बीच झगड़ा है, विवाद है, ये थोड़ा कम होता। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भाई के लिए भाई का त्याग कहीं पे भी सिखाया जाता है। कहीं से भी हमको इनडायरेक्ट शिक्षा मिलती है। तो उद्देश्य यही है कि लक्ष्मण जी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, उनके त्याग को ध्यान में रखते हुए हम इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करें। और जो भी बन सकता है, जैसा भी बन सकता है, अपना सहयोग तो करें ही। साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ, हम एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए प्रयास करना प्रारंभ किए हैं, एक चिंगारी उत्पन्न किए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारी इस सोच को, हमारी इस परिकल्पना को साकार करने में आप अपना जो भी हो सकता है योगदान, सहायता, प्रचार प्रसार, जितने भी लोगों से मिलिए, आप इसके बारे में अवश्य बताइए कि हाँ, ऐसी एक परिकल्पना हमारे हिंदू समाज में उभर के आई है और एक छोटी सी चिंगारी के रूप में हमारे बीच आ चुकी है, जो कि धरातल पर अवतरित हो चुकी है। लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास बस हमारे भव्य दिव्य मंदिर के लिए जमीन खोजा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए भी थे, जिसके लिए लैंड हम लोगों ने देख रखा है। बस किसी भी तरीके से उस भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाए, वो भी ऐसे ही नहीं कि कोई दान में दे दे। सारे लोगों का, पूरे सनातन धर्म के स्वावलंबियों का, हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग उसमें मिले, उनकी भावनाएं जुड़ें, उनकी आस्था जुड़े और वो खोजें कि हाँ, लक्ष्मण जी की त्याग, लक्ष्मण जी की तपस्या, लक्ष्मण जी का मंदिर, लक्ष्मण जी कैसे थे, लक्ष्मण जी के विचार क्या थे, लक्ष्मण जी के अपने भाई के प्रति प्रेम की गहराई कहाँ तक थी। इन सारी चीज़ों का अवलोकन, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, इन सारी चीज़ों की जिज्ञासा, इन सारी चीज़ों को सामने रखने की बात, ये हमारे अंदर जागृत हो। आप एक भाई के लिए त्याग तो करे ही, साथ ही अगर भाई के पास कोई भी दुष्ट आत्मा आती है तो उसका सर्वनाश करने को भी तैयार रहें। और इस हेतु हमें शिक्षा भी देने के लिए ऐसे वैदिक विद्यालय की स्थापना हो, जहां भाई के लिए त्याग और तपस्या के साथ ही भाई के लिए दुष्ट दमन की शिक्षा भी दी जाए। और वो कैसे की जाएगी, वो विद्यालय हमारे आने वाली पीढ़ी में इस संस्कार को प्रफुल्लित और पल्लवित करेगा। आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी जो जिज्ञासा है, जो हमारी परिकल्पना है और जो हमारा उत्साह है, ये आपके सहयोग से ही और दिन दूना रात चौगुना बढ़े। ये आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे लिए, हमारे उद्देश्य को साकार करने के लिए, ये हमारा ही उद्देश्य नहीं है, हम पूरे सनातन धर्म स्वावलंबियों, हमारे हिंदू भाइयों का के सहयोग की बात है, के उत्साह की बात है और के जज्बे की बात है, के उत्थान की बात है कि हम भगवान लक्ष्मण जी के चरित्र का अध्ययन करें और उस दिशा में जो हमने सपना देखना शुरू किया है कि भाई के प्रति भाई का प्रेम, ये आपके मन में जागृत हो। भाई के लिए त्याग करना तो ठीक, भाई के लिए प्राण हर लेना भी, भाई की सुरक्षा के लिए दुष्टों के प्राण हर लेना भी हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
पीछे इतिहास आपके सामने है कि इतिहास गवाह है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े उस हद तक जाने का विचार जिस जिसके मन में आया वो आज हमारे सामने दिख रहा है। आप समझदार हैं, आप इतिहास जानते हैं किस तरह से विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कैसे क्या क्या कुछ नहीं किया और क्या रीतियां अपनाई, क्या क्या नीतियां अपनाई, ये सब आपको पता है। और सिर्फ पतन हुआ हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू समाज का, और किसी का पतन नहीं हुआ। सारे लोग पल्लवित हो रहे हैं, सारे लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। बस हम गर्त में डूबते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। तो क्यों ना एक कदम मिलकर साथ बढ़ाते हैं और अपने समाज, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए पुनः प्रयासरत हो जाते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है, बस मैं ये चाहता हूं कि हाँ, हमारे एक कदम से ही अगर हमारे धर्म का, हमारे समाज का, हमारे भाइयों का अगर उत्थान होता है और मन से वो बैर मिटता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आइए और अपने भाइयों के प्रचार प्रसार, सुरक्षा, सहयोग, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए त्याग, इसकी भावना अपने मन में जगाएं। और जितने भी निराश्रित हमारे बंधु हैं, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, पिताजी लोग हैं, उन सब की सहायता के लिए एक धरातल पर एक सेवा स्थली बनाई जाए, एक वैदिक विद्यालय और एक भगवान लक्ष्मण का दिव्य और भव्य मंदिर बनाया जाए। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप स्वयं समझदार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भाई धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज की सोच को प्रणाम करते हुए और हमारे सारे हिंदू स्वावलंबियों का नमन करते हुए, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, बच्चा, जो भी आप समझ लीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपनी इस सोच को लेकर के जो कदम हमने बढ़ाया है वो सफलता आप लोगों के आशीर्वाद से उस मंजिल तक हम पहुँचें, वो सफलता का मार्ग प्रभु प्रशस्त करें, भगवान लक्ष्मण प्रशस्त करें। बस आप लोगों को यही संदेश देते हुए सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमो राघवाय।